पिछले दिनों आतंकी हमले से बौखलाए इजराइल ने हमास के खिलाफ युद्ध का ऐलान कर दिया है। इजराइल लगातार फिलिस्तीन में खासकर गाजा पट्टी पर हमले कर रहा है। रॉकेट और मिसाइलों के हमले से फिलिस्तीन में 1000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। हजारों घर टूट चुके हैं। हमलों का दौर अब भी जारी है, पर इजराइल के लिए अब भी हमास की ओर से अगवा किए गए करीब 150 लोगों का पता लगाना मुश्किल बना हुआ है। इजराइल की सेना को अब तक अगवा किए गए लोगों का कोई सुराग नहीं मिला है। गाजा में सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि आखिर गाजा में ऐसा क्या है जिसकी वजह से इजराइल की सेना अब तक खाली हाथ है। क्यों उन्हें अगवा किए गए एक भी शख्स का कुछ पता नहीं चल पाया है। यहां हम जानने की कोशिश करेंगे कि इस देरी की आखिर असली वजह क्या है। हमास की ओर से संचालित गाजा पट्टी एक छोटा सा इलाका है जो 40 किलोमीटर लंबा और करीब 12 किलोमीटर चौड़ा है। यहां बड़ी संख्या में सुरंगें हैं, जिसकी वजह से रक्षा जानकार गाजा पट्टी की तुलना वियतनाम से भी करते हैं। वे बताते हैं कि इजराइल के लिए इन सुरंगों का पार पाना इतना आसान नहीं होगा। अमेरिका वियतनाम में इन सुरंगों की वजह से 20 साल तक उलझा रहा। एक्सपर्ट्स बताते हैं कि गाजा में बाढ़ ही एकमात्र रास्ता नहीं है। हमास के आतंकी सुरंगों के जरिए भी गाजा से इजराइल में घुस सकते हैं या एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकते हैं। हमास इन सुरंगों का इस्तेमाल हथियारों और अन्य प्रतिबंधित पशुओं की तस्करी करने के लिए करता है। ये सुरंगें कहां से निकलती हैं और कहां खत्म होती हैं, इसे जानना बहुत मुश्किल है और यही वजह है कि अभी तक अगवा लोगों का पता नहीं चल सका है। हमास ने करीब 150 अगवा लोगों को छोड़ने के बदले में फिलिस्तीन के उन सभी 5200 कैदियों की रिहाई की मांग की है जो इजराइल की जेल में बंद हैं। हमास ने चेतावनी दी है कि जब भी इजराइल की सेना बिना किसी चेतावनी के गाजा में नागरिक ठिकानों पर बमबारी करेगी तो वह एक बंधक को मार डालेगा। हमास खुद भी लोकेशन और अगवा किए गए लोगों के बारे में नहीं बता रहा है। इसके अलावा दूसरे देशों से भी अगवा लोगों की कोई सूची नहीं आई है। ऐसे में ये साफ नहीं हो पा रहा है कि कितने लोग अगवा हुए हैं, कौन जिंदा है और कौन मर गया। इस स्थिति में इन्हें छुड़ाना और मुश्किल दिख रहा है। जिन लोगों को हमास के लड़ाके अगवा करके ले गए हैं, उनके परिवार वाले काफी परेशान हैं। इस ट्रक को आतंकवादियों ने अपने कब्जे में ले रखा था। उसके बाद 2 और लोग बंधक थे। 10 अक्टूबर को संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने पुष्टि करते हुए कहा है कि बंधकों में अमेरिकी भी शामिल हैं। हालांकि अमेरिका ने इजराइल से अपने यात्रियों की डीले मांगी है ताकि उन्हें सकुशल लाने का प्रयास हो सके। अब आने वाले दिनों में देखना होगा कि आखिर ये जो जंग है ये और कितना विकराल रूप लेती है और इसका आने वाले दिनों में बाकी के देशों पर क्या असर पड़ता है।